दोस्तों, सभी का स्वागत। आंतरिक ज्ञान चैनल पर आज की कहानी है उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानियों से इतना घबरा जाते हैं कि जीवन में खुशी और शांति खो देते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे भगवान शिव, महादेव खुद गांव के लोगों के पास आए और उन्हें चिंता से मुक्ति पाने का तरीका सिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर हरा भरा गांव जो कभी खुशहाली और संतोष का प्रतीक था, आज समस्याओं के दलदल में फंसा हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव अपनी सरलता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यहां की शांतिपूर्ण जिंदगी चिंता और संघर्ष से घिर गई है। फसलों के लिए बारिश का इंतजार करते करते खेत बंजर हो गए हैं। हर किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता है कि कब बादल बरसेंगे, परंतु आसमान से भी जैसे कोई आशा की किरण नहीं फूट रही। जो फसलें कभी हरियाली का संदेश देती थीं, अब पीली और मुरझाई हुई खड़ी हैं। यह सूखा हर किसान के दिल में दर्द का कारण बन गया है और हर कोई अपनी भूमि की उर्वरता के खोने का गम सह रहा है। गांव के व्यापारी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पहले जहां बाजार में रौनक थी, लोग अपने व्यापार में खुश थे और हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति स्थिर थी, वहीं अब सब कुछ बदल गया है। व्यापार मंदा पड़ गया है, ग्राहक कम हो गए हैं और इससे व्यापारियों की हालत खराब हो रही है। किसी के पास इतने पैसे नहीं कि वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर सकें। वे दिन रात चिंताओं में डूबे हुए हैं। हर किसी को यह डर सताता है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। उनके मन में यह सवाल उठता रहता है कि वे कब तक इस आर्थिक तंगी में संघर्ष करते रहेंगे। आर्थिक समस्याओं के अलावा गांव के लोग घर परिवार में भी कई प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कहीं परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कहीं घरेलू कलह ने शांति छीन ली है। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि गांव में चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। कई लोग अपनी बीमारियों को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं इलाज की कमी के कारण उनकी जान पर न बनाए। वृद्धों और बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष रूप से चिंता की जा रही है, क्योंकि उन्हें न तो उचित देखभाल मिल पा रही है और न ही पर्याप्त पोषण। हर व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर भयभीत है और एक अनजाने डर से ग्रसित है। कई लोग बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता में पड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर जीवन जिएं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा है। कई माता पिता रातों को जागते हैं और सोचते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस निरंतर चिंता और अनिश्चितता ने गांव वालों के दिलों में गहरी उदासी भर दी है। लोग दिन रात अपने हालातों को बेहतर बनाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वे सोचते हैं, उनकी चिंताओं का पहाड़ और बड़ा होता चला जाता है। हर कोई अपने अपने स्तर पर समस्याओं का हल ढूंढना चाहता है, पर निरंतर असफलता ने उनके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। इस भय और चिंता का ऐसा असर है कि उनके जीवन से खुशी और संतोष जैसे गायब हो गए हैं। उनके चेहरों पर उदासी और थकान साफ झलकती है। जो लोग कभी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे, आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हर कोई किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है और किसी के पास न तो दिल से मुस्कुराने का समय है और न ही आनंद से जीने का। गांव के बुजुर्गों के दिलों में भी चिंता घर कर चुकी है। पहले वे जीवन के अनुभवों से युवाओं को मार्गदर्शन देते थे, पर अब उनकी आंखों में भी निराशा झलकने लगी है। वे सोचते हैं कि क्या उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों को इस गांव में सुख और शांति मिल पाएगी। यह चिंता और बेचैनी अब गांव की एक परंपरा सी बन गई है। पहले जहां लोग एक दूसरे के साथ बैठकर सुख दुख बांटते थे, अब हर किसी के मन में इतनी परेशानी है कि वे अपनी समस्याओं से बाहर आकर दूसरों के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। इस गहरी चिंता और असुरक्षा ने गांव के हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर प्रभावित किया है। कोई भूख की चिंता में है, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। हर किसी के दिल में एक डर है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। यहां तक कि जब वे सोने जाते हैं, तब भी उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। यह चिंता अब गांव की हवा में घुल गई है।
और हर कोई जैसे इस चिंता में घिरा हुआ है कि कब उनकी समस्याओं का अंत होगा। दोस्तों, एक दिन गांव के लोग मंदिर में एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। उनके दिल भारी थे और मन चिंताओं से घिरे हुए थे। उनकी प्रार्थना में गहरी पुकार थी, जैसे वे अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। तभी अचानक गांव के बीच एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई और देखते ही देखते भगवान शिव, महादेव स्वयं वहां प्रकट हो गए। यह दृश्य ऐसा था जैसे आसमान से स्वयं भगवान उतरकर उनके बीच आ गए हों। दोस्तों, पहले अपने आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, यह दृश्य ऐसा था जैसे आसमान से स्वयं भगवान उतरकर उनके बीच आ गए हों। गांव के लोग इस अद्भुत घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके दिल में वर्षों से बसी चिंता जैसे पल भर में शांत हो गई और आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। सभी अपनी सारी परेशानियां भूलकर महादेव के दर्शन करने दौड़ पड़े। उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव स्पष्ट झलक रहे थे, मानो उनके दिल में एक नई उम्मीद और शांति का संचार हो गया हो। महादेव का शांत, स्नेहपूर्ण स्वरूप उनकी सारी चिंता हर ले रहा था। उनकी आंखों में एक दिव्यता और करुणा की झलक थी जो लोगों को उनके करीब खींच रही थी। लोगों को ऐसा लगा मानो महादेव के चेहरे की वह दिव्य चमक उनकी सारी पीड़ा को हर लेगी। महादेव की मौजूदगी में हर कोई खुद को सुरक्षित और शांत महसूस कर रहा था और उनके भीतर यह विश्वास जाग रहा था कि अब उनकी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। महादेव ने गांव के लोगों से स्नेहपूर्ण स्वर में उनकी चिंताओं के बारे में पूछा। उनकी करुणामय उपस्थिति ने लोगों के दिलों में गहरी छिपी हुई भावनाओं और समस्याओं को बाहर आने का मौका दिया। गांव वाले, जिनके मन में बरसों से दबी चिंता और भय था, महादेव के सामने खुलकर अपने दुख और तकलीफें बयान करने लगे। हर कोई महादेव को अपनी समस्याएं बताने के लिए उत्सुक था, जैसे वे उनके एकमात्र सहारे हों। सबसे पहले एक किसान आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, हमारी फसलें इस साल सूख गईं क्योंकि बारिश नहीं हुई। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हमें यह चिंता सताती है कि उनका पेट कैसे भरे। उसकी आंखों में चिंता और बेबसी का भाव स्पष्ट था और महादेव को देख उसके मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद एक व्यापारी अपनी चिंता व्यक्त करता है, महादेव, हमारे व्यापार में इस साल भारी नुकसान हुआ। ग्राहक नहीं आ रहे और हमारा सामान बिक नहीं रहा। हमारी आय ठहर सी गई है और अगले महीने का खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। हमें समझ नहीं आता कि हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। किसी को अपनी बीमारी की चिंता सता रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरा स्वास्थ्य अब बिगड़ता जा रहा है। गांव में इलाज की सुविधाएं भी नहीं हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी बीमारी मेरे परिवार के लिए और बोझ न बन जाए। कुछ माता पिता ने बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। महादेव, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और एक उज्जवल भविष्य बना सकें, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। उनके भविष्य को लेकर दिन रात चिंतित रहते हैं। महादेव के सामने खड़े हर व्यक्ति के मन में एक गहरी चिंता और असुरक्षा थी। उनके शब्दों से साफ झलक रहा था कि हर कोई किसी न किसी चिंता की गहरी खाई में डूबा हुआ था। महादेव के करुणामय चेहरे को देखकर सभी लोगों को यह महसूस हो रहा था कि उनके दुखों का कोई समाधान निकलेगा। फिर महादेव गांव वालों के बीच मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता करना स्वाभाविक है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी और उनसे उत्पन्न होने वाली चिंता भी होगी, लेकिन इसे अपने मन पर हावी करना और उसे दुख का कारण बनाना सही नहीं है। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई छिपी थी जो गांव वालों के दिलों तक पहुंच रही थी। महादेव समझाते हैं कि चिंता का वास्तविक उद्देश्य समस्याओं के समाधान की दिशा में ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए। वे कहते हैं, जब किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंता होती है तो वह सकारात्मक होती है, लेकिन अगर तुम बार बार अपनी समस्या के बारे में ही सोचते रहे और हर पल उसके भय में जिए तो तुम्हारा मन केवल नकारात्मकता से भर जाएगा। इससे न केवल तुम्हारे विचार धुंधले होंगे, बल्कि समाधान का रास्ता भी दूर हो जाएगा।
महादेव अपने स्नेहपूर्ण स्वर में आगे कहते हैं, अगर हर दिन तुमने केवल चिंताओं पर ही ध्यान दिया तो समाधान के लिए स्थान कहां बचेगा। जिस प्रकार एक बर्तन में केवल विष ही भरा जाए तो उसमें अमृत कैसे डाला जा सकता है, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जब नकारात्मकता भरी होती है तो सकारात्मकता और समाधान के लिए कोई जगह नहीं बचती। उनकी इस बात ने गांव वालों को गहरी सोच में डाल दिया। उन्हें समझ आने लगा कि चिंता करना गलत नहीं है, परंतु चिंता को अपने जीवन का केंद्र बना लेना, अपनी खुशियों और मानसिक शांति को खो देना सही नहीं है। महादेव गांव वालों को समझाने लगे कि जीवन में जब भी चिंता उत्पन्न होती है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका कार्य में लीन हो जाना है। उन्होंने कहा, चिंता करने से मन में घबराहट और कमजोरी ही आती है, लेकिन अगर उसी ऊर्जा को किसी कार्य में लगाया जाए तो वह सकारात्मक दिशा में बदल जाती है और हमें समाधान की ओर ले जाती है। महादेव ने एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया। जब कोई पेड़ पानी की कमी से सूखने लगता है तो वह अपनी ऊर्जा पानी की कमी की चिंता करने में नहीं लगाता। इसके बजाय वह अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उसे जमीन में से अधिक पानी मिल सके। इसी तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं पर केवल सोचते रहने के बजाय कार्य के माध्यम से समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जिस ऊर्जा को वे चिंता में नष्ट कर रहे हैं, वही ऊर्जा उन्हें उनकी समस्याओं से बाहर निकाल सकती है, बशर्ते वे उसे सही दिशा में प्रयोग करें। महादेव ने कहा, अगर तुम अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो समाधान अपने आप ही प्रकट होगा। जब मन में शांति होगी तब विचार भी स्पष्ट होंगे और रास्ते भी दिखाई देंगे। महादेव की इस शिक्षा ने गांव वालों को अपनी स्थिति के प्रति एक नई समझ दी। उन्हें महसूस हुआ कि जब तक वे अपने कार्य में पूरी तरह लगे रहेंगे तब तक चिंता और भय उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। महादेव ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम हर समय इसी चिंता में डूबे रहें तो हमारा आज खराब हो जाता है। जीवन में सुख और शांति तभी संभव है जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान दें, न कि भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाएं। उनकी इन बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वे अपना वर्तमान खो रहे हैं और जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि हर दिन की छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। महादेव ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नदी की हर बूंद समुद्र तक पहुंचने के लिए अपना योगदान देती है, वैसे ही हमारे आज के छोटे छोटे प्रयास हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। अगर हर बूंद भविष्य की चिंता में बहे तो नदी कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। महादेव ने गांव वालों को यह भी बताया कि अपने आज पर ध्यान केंद्रित करके वे न केवल भविष्य के लिए मजबूत नींव बना सकते हैं, बल्कि अपनी चिंताओं को भी कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हर दिन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जियो। अगर तुम आज में सच्चे मन से कार्य करोगे तो भविष्य अपने आप सुरक्षित होगा, लेकिन अगर तुम भविष्य की चिंता में आज का समय बर्बाद करोगे तो भविष्य भी अस्थिर रहेगा। महादेव की यह शिक्षा सुनकर गांव वालों ने महसूस किया कि उनका आज का जीवन ही असली खजाना है और उसी पर ध्यान देने से वे जीवन में स्थिरता और संतोष पा सकते हैं। महादेव ने गांव वालों को अपने ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझाते हुए कहा, हर रोज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करें। जब तुम सुबह उठते हो तो अपने मन में चिंता की बजाय एक हल्की छवि बनाकर दिन की शुरुआत करो। उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच की शक्ति किसी भी चुनौती को आसान बना सकती है। महादेव ने एक साधना सिखाई जिसमें गांव के लोग हर सुबह अपने मन में एक सुखद और सफल दिन की छवि बनाने का अभ्यास करेंगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने मन में हल्की छवि बनाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता के रूप में ग्रहण करता है। यह तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देता है। उन्होंने आगे समझाया, अगर तुम हर सुबह अपने मन में इस तरह की सकारात्मक सोच का पौधा लगाओगे तो धीरे धीरे यह पौधा बड़ा होगा और तुम्हारे मन से चिंता को दूर कर देगा।
यह साधना तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी और हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करेगी। महादेव ने सभी से कहा कि यह साधना न केवल चिंताओं को कम करेगी बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। जब तुम सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकोगे। गांव वालों ने महादेव की इस दिव्य सलाह को ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि इस साधना के माध्यम से वे अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। महादेव की शिक्षाओं का प्रभाव गांव वालों के दिलों पर गहरा असर डालता है। उनकी गहरी और व्यावहारिक बातें सुनकर गांव के लोग नई आशा और साहस से भर जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी चिंताओं का बोझ अब हल्का हो चुका है और वे सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सभी लोग ठान लेते हैं कि अब वे चिंता में डूबकर नहीं बल्कि समस्याओं के हल ढूंढकर आगे बढ़ेंगे। महादेव के मार्गदर्शन में उन्हें यह विश्वास मिल जाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बस सही दृष्टिकोण और प्रयास की आवश्यकता है। वे अपने अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ लगने का संकल्प करते हैं ताकि वे अपने गांव की स्थिति में सुधार ला सकें। गांव वालों में यह भी विश्वास पैदा होता है कि महादेव हमेशा उनके साथ हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते रहेंगे। उनकी दिव्य उपस्थिति ने गांव वालों को यह सिखाया है कि जब भी वे कठिनाइयों का सामना करेंगे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। इससे उनके मन में एक गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास होता है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं, अपने अपने विचार साझा करते हैं और मिलकर समस्याओं के हल खोजते हैं। यह सामूहिक प्रयास न केवल उनकी चिंताओं को कम करता है बल्कि एकता और सहयोग की भावना को भी प्रबल करता है। महादेव की शिक्षाएं अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं और हर कोई यह जानता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एकजुटता और सकारात्मकता के बल पर वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस नए जोश और उम्मीद के साथ गांव वाले अपने भविष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जो पहले से कहीं अधिक उज्जवल और खुशहाल प्रतीत होता है। जब गांव वालों के दिलों में नई आशा और साहस का संचार हो चुका था, तब महादेव ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा चिंताओं से मुक्त रहो और जीवन का आनंद लो। यही मेरा आशीर्वाद है। अपने मन में सच्ची सकारात्मकता रखो और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में जियो। महादेव की ये बातें सुनकर गांव वालों के चेहरे पर खुशी और संतोष की चमक लौट आती है। महादेव ने अपनी आशीर्वाद भरी वाणी से आगे कहा, ध्यान रखो, मेरी उपस्थिति तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाई महसूस करो तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उनकी इस दिव्यता और स्नेह ने गांव वालों के दिलों को असीमित आशा से भर दिया। इसके बाद महादेव ने धीरे धीरे अपने दिव्य रूप को समेटना शुरू किया और अदृश्य हो गए। गांव वालों ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उपदेश गांव वालों के दिलों में गहरे उतर गए। ऐसा लगा जैसे महादेव ने अपनी हर बात को उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ दी हो। सभी लोग महादेव की ओर से दी गई साधना और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को नए तरीके से जीने का संकल्प लेते हैं। वे समझ गए थे कि उनकी चिंता और भय को छोड़कर अब उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। गांव के हर व्यक्ति ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए यह संकल्प किया कि वे मिलकर अपने गांव की समस्याओं का समाधान निकालेंगे और हर दिन को महादेव के आशीर्वाद से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। महादेव का आशीर्वाद अब उनके दिलों में एक गहरी रोशनी की तरह जल रहा था और वे जानते थे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, महादेव की शिक्षाएं उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगी। इस विश्वास के साथ गांव वाले नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़े, जो पहले से कहीं अधिक उज्जवल और आशादायक थी। महादेव की इस
प्रेरणादायक कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। चिंता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना हमारे हाथ में है। महादेव ने स्पष्ट रूप से बताया कि चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु इसे अपने मन में जगह देना और उसके साथ जीना गलत है। हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। महादेव ने यह भी संदेश दिया कि चिंता में डूबने की बजाय हमें अपने कार्य और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, तो हमारे भीतर ही उनकी समाधान की शक्ति होती है। हमें केवल अपने भीतर झांकने और समाधान की खोज करने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम अपनी सोच में सकारात्मकता लाते हैं और अपने कार्यों में लगन रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महादेव की शिक्षाएं न केवल गांव वालों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि हम अपने मन को मजबूत रखें और सही दिशा में कार्य करें, तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस चीज की चिंता छोड़कर अब जीवन में किस तरह से बदलाव ला रहे हैं। आपके अनुभवों को जानकर हमें बहुत खुशी होगी और यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अंत में हर हर महादेव भी लिख दो दोस्तों। हर हर महादेव।